हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 13 क्रिया काल। काल का अभिप्राय किसी क्रिया के संपन्न होने में लगने वाले समय से है। जैसे देखो, हमने काल पढ़े कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कुछ वाक्य है। अंकित खेल रहा है, तो ये क्या है? खेल रहा है। प्रेजेंट पे काम हो रहा है, तो ये क्या हुआ? वर्तमान। सोमवार को स्कूल खुलेगा, तो खुलेगा। मंडे में स्कूल खुलेगा, तो ये क्या है? भविष्य काल। कृष्ण ने कंस का वध किया, तो ये क्या है? कृष्ण जी का वध। कंस का वध कब हो गया? पहले। तो ये क्या है? भूतकाल, जो कार्य हो चुका है। वर्तमान जो कार्य चल रहा है, और भविष्य जो आगे आने वाले समय में होने वाला है। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने का समय ज्ञात होता है, वह क्रिया काल कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, जो कार्य क्या हो चुका है? हो चुका है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे ध्यानचंद बढ़िया हॉकी खेलते थे, यानी वो बहुत अच्छी हॉकी खेला करते थे। छात्र जा चुके थे, यानी तब तक छात्र चले गए थे, यानी चले गए, वो काम हो चुका है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी यानी काम पहले हो चुका है। फिर भूतकाल के भी भेद होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सामान्य, अपूर्ण, आसन, संदिग्ध, पूर्ण और हेतुमत भूतकाल। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य। तो बीते हुए समय में हो चुके कार्य के सामान्य रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ी, कृष्ण ने बांसुरी बजाई। तो जो साधारण से क्या नए वाक्य है, वो आ जाएंगे सामान्य भूतकाल में। फिर आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है समीप, निकट या फिर पास, यानी जो कोई चीज पास में हो। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है, यानी काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो किस में आ जाएगा? आसन भूतकाल में। अब काम खत्म हो गया तो भूतकाल ही बन गया, पर जो अभी अभी खत्म हुआ है वो आ जाएगा आसन। फिर पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल नहीं पूरा हो चुका है, वह पूर्ण भूतकाल आएगा, यानी पहले ही वो काम पूरा कंप्लीट हो गया है, तो किसमें आएगा? पूर्ण में। जैसे गीता ने कहानी लिखी थी, कहानी खत्म हो गई है, पूरी हो गई है। सुरेश ने सेब खाए थे, उसने खाए थे, यानी सारे उसने सेब खत्म कर दिए थे पहले ही। फिर अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? जो थोड़ा सा रह जाएगा। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह पता नहीं है, यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ या नहीं, तो उसको क्या बोल देते हैं? अपूर्ण भूतकाल। जैसे बच्ची दूध पी रही थी, तो दूध पी रही थी, पर यह नहीं पता कि उसका दूध क्या हुआ, अभी तक खत्म हुआ है या रह रहा है। तो माली पौधे सींच रहा था। जब जैसे सोचो, आपने थोड़ी देर पहले माली को देखा, तो बोल रहे कि वो तो पौधे सींच रहा था, पर आपको प्रेजेंट टाइम पे नहीं पता कि वो अभी भी उस काम को कर रहा है या कंप्लीट कर चुका है, तो उसमें क्या आ जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। फिर संदिग्ध भूतकाल। तो बीते हुए समय में जिस क्रिया के होने के विषय में संदेह हो, इसे क्या कहते हैं? संदेह। संदेह क्या होता है? जब हमें कोई डाउट रहता हो। तो लता ने गीत गाया होगा, कि गाया होगा पता नहीं, गाया कि नहीं गाया। उमेश ने नृत्य दिखाया होगा, तो जरूरी थोड़ी कि उसने करा ही होगा, तो हमें डाउट है कि इसने करा होगा ऐसा कुछ काम। फिर आता है हेतुमत भूतकाल। तो भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर होता है, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम्हारा पत्र मिल जाता तो मैं अवश्य पैसे भेज देता। तो यानी अगर तुम ये काम करते थे तो मैं जरूर इसको कर देता। तो यदि बिजली होती तो कंप्यूटर पर काम कर लेता, कि अगर लाइट आती तो मैं भी काम कर लेता। तो क्या होता है? जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? हेतुवत भूतकाल। फिर अगला आता है हमारा वर्तमान काल, यानी जो कार्य चल रहा है प्रेजेंट में। तो कार्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना करना चालू समय में हो रहा है,
उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ता होगा। वर्तमान काल के भी भेद होते हैं कितने? 3 प्रकार के। सामान्य वर्तमान यानी जो सिंपल सेंटेंस, अपूर्ण वर्तमान जो अधूरा है, और संदिग्ध वर्तमान जिसमें हमें क्या हो? संदेह हो, डाउट हो। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना या करना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे जो नॉर्मल सेंटेंस है, रहीम नाव चलाता है, राजू तैरता है, लड़का खेलता है। तो ये बहुत ही क्या है? नॉर्मल से सेंटेंसेस है, वो सब किस में आ जाएंगे? सामान्य। फिर अपूर्ण वर्तमान, जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया के निरंतर चलते रहने की सूचना मिले उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। यानी अभी तो काम चल रहा है, हो रहा है, और ये नहीं पता वो कब तक खत्म होगा, तो आगे तो क्या है? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो वो कैसा हो जाता है? अपूर्ण, यानी अभी कार्य नहीं हुआ है। तो लड़के खेल रहे हैं, ये नहीं पता कब तक खेलेंगे। लड़कियां गा रही हैं, तो अभी तो गा रही है, पर ये नहीं पता ये काम कब जाकर खत्म होगा। तो ये कैसा है? अपूर्ण यानी अधूरा। फिर संदिग्ध, यानी क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया होने पर संदेह प्रकट हो, यानी डाउट आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। लड़का रोता होगा, लड़की गाती होगी, बच्चा सोता होगा। तो हमें पता नहीं है कि वो काम हो रहा है या नहीं, हमें संदेह है कि बच्चा अब तक तो सो गया होगा। तो ये क्या है? हमें संदिग्ध का यानी डाउट हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर लास्ट आता है भविष्य का। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, यानी आने वाले समय में कोई काम होगा, तो उसी को हम बोलते हैं भविष्य काल। जैसे लता गीत गाएगी, वो आने वाले समय में गीत गाएगी। माधुरी अभिनय करेगी। भारत रत्न विस्मृता खां शहनाई बजाएंगे, तो क्या? शहनाई बजाएंगे, आगे कोई काम होने वाला। इसके भी भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य में क्या होगा? जो नॉर्मल सामान्य वाक्य होगा। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे रहीम दूध पिएगा, माताजी आशीर्वाद देंगे, तो ये नॉर्मल काल में इसमें आ जाएगा सामान्य। फिर संभाव्य, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने या करने की संभावना हो, यानी वो काम हो सकता है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? संभाव्य भविष्य का, यानी आने वाले समय में कोई काम हो सकता है। शायद कल मामा जी घर आए, कि शायद, पक्का नहीं पता आएंगे, कि शायद आ सकते हैं। शायद कल धूप निकले, तो मौसम को देखते हुए बोले कि आज तो चलो मौसम ऐसा ही, पक्का शायद धूप निकल जाए। तो क्या? यानी जो आने वाले समय में कोई काम हम सोच रहे हैं कि शायद वो हो सकता है, वो किस में आ जाएगा? संभाव्य भविष्य, यानी उसके होने की कोई संभावना है। इसी के साथ ये पार्ट बच्चा यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।